सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 3 अक्टूबर। अहम भाव रखकर भगवान की ओर देखने वाले को उसकी प्राप्ति नहीं होती। भगवान को हम जाने ऐसा सोचकर उन्हें जान सकते हैं क्या? मुझे ब्रह्म समझ आया और शब्दों में मैंने उसे बताया तो ब्रह्म समझ आया, ऐसा नहीं होता। वो समझ लें इसलिए समझता नहीं, वो अनजाने में ही समझता है। और वो समझ में आया ये भावना ही वहां नहीं रहती। मैं ब्रह्म को पहचान लूंगा ऐसा कहकर जो भगवान के पास गया उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मैं मेरेपन से जो भगवान को देखने जाता है उसे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। हमारा अहंकार ही भगवत प्राप्ति के आड़े आता है और उसे साथ लेकर ही हम भगवान को ढूंढने लगे तो वो कैसे मिलेगा? हमारे और भगवान के बीच अहंकार का पतला पर्दा होता है और उसके होने से भगवान हमें दिखाई नहीं देते। उसे दूर करो, वो दिखने लगेंगे। व्यापार अच्छा नहीं होता तो तुम पूछने आ जाते हो कि आपने व्यापार करने के लिए कहा था परंतु अच्छा नहीं हो रहा, तो नाम स्मरण करने से क्या व्यापार बिगड़ जाएगा? तुम कहोगे कि हमारी गृहस्थी में तुम बिगाड़ करने के लिए कहते हो, परंतु मैं बिगाड़ करने के लिए ना बताकर मेरे कहने पर तुमने नाम स्मरण किया तो वो अच्छी ही होगी। चिंता न करते हुए गृहस्थी करें। राम जी को जो करना है वो तुमने कुछ भी किया हो फिर भी वो चूकते नहीं, फिर चिंता करने से क्या होगा? जो भोगना है वो कष्ट से भोगने की अपेक्षा आनंद से भोगने में क्या बुराई है? जो जो आघात होते हैं वो उनके कहकर उन्हीं को भेज दें। हमें उनसे कोई कर्तव्य नहीं ऐसा समझते जाएं। हमें व्रत करना ही है तो ऐसा करें कि मुझे जिस स्थिति में तुम रखोगे उस स्थिति में आनंद मिले, जिससे मुझे संतोष रहेगा और दूसरा कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं होने दो, ऐसा मांगो, यानी हम उसके होकर रह सकेंगे। मनुष्य की शांति बिगड़ने के लिए दुनिया में 2 ही कारण होते हैं। एक यानी हमें जो चाहिए वो ना मिलना, और दूसरा हमें जो नहीं चाहिए वो मिलना। इन दोनों में से हमारे नियंत्रण में एक भी नहीं है, फिर हम दुख क्यों करें? भगवान के नाम से एक बार रुचि लग गई फिर सब सध जाता है। नाम अभिमान को नष्ट करता है। नाम स्मरण से चाहिए नहीं चाहिए कि ये द्वंद्व बुद्धि नहीं होती। साधु संत भी आग्रह पूर्वक यही कहते आए हैं कि ये नाम तुम निरंतर लेकर संतोष रूपी शाश्वत धन तुम प्राप्त कर लो। भगवान से ऐसा कुछ मांगो कि दोबारा फिर से कुछ मांगने की इच्छा ही न रहे। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।